नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। जनाब, पिछले कुछ दिनों से लगातार खबरें आ रही हैं कि नोबेल पुरस्कार बांटे जा रहे हैं। अब आप और हम माने या ना माने, नोबेल की कुछ तो वक़्त है यार दुनिया में। जिसे मिलता है वो नोबेल मिलते ही महान हो जाता है, यानी महान लोगों की गिनती में आ जाता है। तो महामानव मित्र डोलाल्ड ने तो पिछले 1 साल से शोर मचाया हुआ है कि उसे नोबेल मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। तो आखिर हम किस चीज के इंतजार में चुप बैठे हैं? दोस्तों, हजारों सालों में पहली बार ये संयोग बैठा है कि हमारी इस पुण्य पावन धरा पर एक विश्व गुरु, ब्रह्मांड ज्ञानी, अजैविक महामानव सिंहासन पर विराजमान है। तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि उनके लिए एक अदद नोबेल की मांग का विज्ञापन चला सकें, एक अभियान चला सकें, एक आंदोलन चला सकें? लेकिन इसके लिए सिर्फ चीखने चिल्लाने से काम नहीं बनेगा, जैसा कि डोलाल्ड के समर्थक कर रहे हैं। हमें एक ठोस आधार पर महामानव के लिए नोबेल तो हम लेके रहेंगे अभियान चलाना होगा। तो चलिए ग्राउंड वर्क तैयार करते हैं कि महामानव को किन आविष्कारों, खोजों, काम के लिए नोबेल दिया जा सकता है। तो इतिहास से शुरू करते हैं। हमारे ब्रह्मांड गुरु ने सबसे पहले दुनिया को यह अविश्वसनीय जानकारी दी थी कि सिकंदर जब दुनिया फतेह करने निकला था तो उस समय वो बिहार तक पहुंच गया था, जहां से उसे आखिरकार हार मिली और उसे वापस लौटना पड़ा। बिहार की यह धरती, उसकी ताकत क्या थी? जब सिकंदर आया, और सिकंदर यहां पर सारा विश्व विजेता करके आया था। और जब बिहार से लोहा लेने की बार आई तो क्या हाल हुआ मित्रों? यह ताकत थी हमारे सैनिकों की। उन्होंने सिकंदर को यहां परास्त किया, उसको मार करके भेजा। आज तक हमें इतिहासकार यही समझाते रहे कि सिकंदर तो बियास नदी से ही लौट गया था, पंजाब से। पहली बार इतिहास में ऐसी भूल को महामानव ने ठीक किया, दुरुस्त किया और दुनिया को बताया कि सिकंदर दरअसल पूरा भारत फतेह करके बिहार तक पहुंच गया था। अब इतिहास की ऐसी नई और अनूठी खोज के आधार पर क्या महामानव के लिए इतिहास में नोबेल की मांग नहीं की जा सकती? उठो मेरे देश के वीरों, और महामानव के लिए इतिहास में नोबेल पुरस्कार के लिए अभियान चला दो। नोबेल तो हम लेके रहेंगे। नोबेल पीस प्राइज, शांति के लिए नोबेल की दुनिया में शायद यही एक ऐसा पुरस्कार है जिसकी नपाई चौड़ाई नहीं नापी जाती। पिछले 1 साल से महामानव का डियर फ्रेंड डोलाल्ड इसी के चक्कर में लगा हुआ है। वो खुद, उसके लग्गू भग्गू, खुद व्हाइट हाउस यानी वो घर जिसमें वो रहता है, घर ना समझ में आया हो तो वो जगह जहां डोलाल्ड ने आसिफ मुनीर को खाने पे बुलाया था, महामानव को नहीं बुलाया था। पर हमारे महामानव तो इस वक्त दुनिया में नोबेल शांति पुरस्कार के सबसे तगड़े उम्मीदवार हैं। वॉर रुकवा दी पापा, और फिर हमारी बस निकाली पापा। अरे यार, जो अपनी भ्रुकुटी के एक इशारे पर वॉर रुकवा दे, उसे भी अगर आप पीस प्राइज के लायक न समझो तो फिर भैया हमें तो समझ नहीं आता कि तुम ये शांति का नोबेल आखिर दोगे किसे और किस लिए दोगे? वॉर रुकवा दी पापा। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये मौका बार बार नहीं आएगा। अभी से झोला डंडा उठा लो, झंडे की चिंता मत करो, सिर्फ डंडा लेकर नोबेल तो हम लेके रहेंगे अभियान में कूद पड़ो और महामानव के लिए नोबेल शांति पुरस्कार का शोर मचाओ। वॉर रुकवा दी पापा का इतना शोर मचाओ कि आसमान कांप जाए, धरती गूंज उठे, ताकि नोबेल वालों को उस शोर को शांत कराने के लिए ही सही महामानव को नोबेल शांति पुरस्कार देना पड़े। वर्षों से भौतिकी यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जाने कैसे कैसे लोगों को दिया जाता रहा है। इस बार हमारे पास एक महामानव है जिन्होंने भौतिकी के इस सिद्धांत को टेक्नोलॉजी के तरीके से दुनिया के सामने रखा। नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था, और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जाती थी। स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है, तो
कभी दुर्गंध आती थी। उसने उस नाली में बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। नाले की गैस से चाय, हालांकि आप ये कह सकते हैं कि ये पुरस्कार तो असल में उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो चाय बना रहा था, लेकिन अफसोस कि वो व्यक्ति अभी तक सामने नहीं आया है। मुझे तो ये लगता है मित्रों कि नाले की गैस से यूं चाय बनाने वाले हमारे महामानव खुद थे। बस हम्बल बहुत है ना महामानव, कभी खुद से खुद की बड़ाई नहीं करते। मैं अभी भी मानता हूं कि ईश्वर ने मुझे किसी विशिष्ट काम के लिए भेजा है। शायद ईश्वर ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है। मैं कन्विंस हूं कि परमात्मा ने किसी पर्पज के लिए मुझे भेजा है। इसी हम्बलनेस के चलते उन्होंने अपनी इस उपलब्धि यानी नाले की गैस से चाय बनाने वाले आविष्कार को किसी और का आविष्कार बता दिया। पर हमें यह करना चाहिए मित्रों कि भौतिकी यानी फिजिक्स में इस बार नोबेल तो हम लेके रहेंगे अभियान के तहत महामानव की इस खोज को दुनिया के सामने लाना चाहिए और उनके लिए भौतिकी के नोबेल की मांग करनी चाहिए। साहित्य, यूं तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार हर बार पूरी दुनिया को चौंकाता रहता है, जाने किसे दे दें। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार का साहित्य का नोबेल हमारे महामानव को ही मिलना चाहिए। मैंने किताबें लिखी हैं, अभी भी मेरा लिखने का शौक है, मैं लिखता रहता हूं, लेकिन राजनीति में आने के बाद कुछ कम हो गया है। कितनी किताबें लिखी आपने? 6 किताबें मेरी प्रसिद्ध हो चुकी हैं और शायद 3-4 किताबों का मटेरियल वैसे के वैसा पड़ा है। कभी समय मिल जाएगा तो मैं उसको भी कर लूंगा। महामानव ने इस जगत प्रसिद्ध इंटरव्यू के बाद भी लिखना नहीं छोड़ा। वो कविताएं भी लिखते हैं, नाटक तो करते ही हैं, नौटंकी तो उन्हें इतनी पसंद है कि कहीं भी हैं महामानव। अब तक उनकी 11 या उससे भी ज्यादा किताबें विश्व प्रसिद्ध हो चुकी हैं। मुझे पूरा यकीन है कि विश्व प्रसिद्ध रेडियो कार्यक्रम मन की बात की पटकथा यानी स्क्रिप्ट भी वो खुद ही लिखते होंगे। भाई आखिर उनके मन की बात और कोई भला कैसे लिख सकता है। अब एक इतने बड़े देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी जिम्मेदारी, ऊपर से विश्व गुरु होने का भार, ऊपर से ईश्वर से मिलने वाले आदेशों का पालन करना और इस सब के बावजूद भी इतना लिख लेना, उन्हें इस चराचर जगत में तो विशिष्ट लेखक बनाता ही है। मेरा ख्याल है सृष्टि में आज तक किसी ने ऐसा और ऐसा नहीं लिखा होगा। आपने उनकी लिखी कोई किताब देखी, पढ़ी हो तो किसी और को भी बताइएगा। पर सबसे पहले तो अपना कर्तव्य पूरा कीजिए और इस बार साहित्य में महामानव को नोबेल के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए। नोबेल तो हम लेके रहेंगे अभियान के बैनर में उनकी हर किताब का नाम और फोटो होनी चाहिए। उनकी एक आध कविता भी उस बैनर पे हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये तो हो गए महामानव के बड़े कांड, मेरा मतलब बड़े कारनामे। पर सच कहूं तो महामानव के छोटे मोटे कारनामे यानी खोजें भी उन्हें नोबेल दिलाने की क्षमता रखती हैं। समाज विज्ञान के क्षेत्र में उनकी सबसे महत्वपूर्ण खोज थी कि किसी को कपड़ों से कैसे पहचाना जा सकता है। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। आध्यात्म के क्षेत्र में उनकी सबसे महत्वपूर्ण खोज थी जब उन्होंने नानक, कबीर और गोरखनाथ को एक साथ बैठा दिया, उनकी चर्चा करवा दी। ऐसा कहते हैं कि यहीं पर संत कबीर, गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ जी ने एक साथ बैठ करके आध्यात्मिक चर्चा की थी। मैथमेटिक्स में उनके एक्स्ट्रा 2ab से तो आज पूरी दुनिया वाकिफ है। a+b इंटू ब्रैकेट स्क्वायर, अब उसको जब खोलते थे तो कहते थे a² + 2ab + b², और जब उसका रिजल्ट निकालते
तो रिजल्ट आता है a² + 2ab + b²। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? ये 2ab कहां से आया? ये 2ab है वो जुड़ने की एक्स्ट्रा एनर्जी होता है। गणित का यह सूत्र आज तक दोस्तों कोई नहीं पकड़ पाया था, जिसे महामानव ने कितनी सरलता से दुनिया के सामने रख दिया। भाई मेरा तो यह मानना है कि नोबेल तो हम लेके रहेंगे। कैंपेन में, अभियान में महामानव के बड़े और छोटे सभी कारनामों को शामिल किया जाए और पूरी दुनिया में महामानव को नोबेल देने के लिए इतना शोर मचाया जाए, इतना शोर मचाया जाए कि आखिरकार तंग आकर ही सही नोबेल कमेटी को मजबूर होकर महामानव को नोबेल देना ही पड़ जाए। हमारे महामानव ने हर विषय में कुछ ना कुछ नई खोज की है, कोई ना कोई नया आविष्कार किया है। ये तमाम दुनिया के प्रगतिशीलों की, पढ़े लिखों की, समझदारों की चाल है कि उनकी इस उपलब्धि को कोई पहचान नहीं रहा है और उनका गुणगान नहीं कर रहा है। हम नोबेल कमेटी से मांग करते हैं कि तुरंत महामानव को किसी एक विषय में नोबेल दिया जाए, और अगर पहले हर विषय में नोबेल दिया जा चुका है तो एक अलग नोबेल के लिए, महामानव के लिए एक नई कैटेगरी नोबेल की बनाई जाए और महामानव को उस नई कैटेगरी का नोबेल दिया जाए। अब रवायत के मुताबिक चचा गालिब का गुमशुदा शेर आपकी पेशे खिदमत है। शेर कुछ यूं है कि मुझे दुनिया में सबसे अच्छा मान ले, मुझे दुनिया में सबसे अच्छा मान ले, तू मेरा हुनर देख, मेरे कारनामे देख, अभी जवान है मेरे सपनों की उम्र, तू मेरा कुर्ता देख, मेरे पैजामे देख। ये लिखते हुए गालिब को बुरा लगा था क्योंकि कारनामे के साथ पैजामे का मिजाज कुछ मिल नहीं रहा था, पर हमने ये शेर उठा लिया क्योंकि मिसरों का मिजाज मिले ना मिले, बंदे का मिजाज मिलना चाहिए। तो ये 3 काम आपके जिम्मे। पहला, हो सकता है कि मैं महामानव के कुछ नोबलोचित कारनामों को भूल गया हूं, मुझे जरूर बताइएगा, ताकि नोबेल तो हम लेके रहेंगे अभियान में उन कारनामों को भी जोड़ा जा सके। दूसरा, दुनिया भर में नोबेल तो हम लेके रहेंगे अभियान का प्रचार करने के लिए अपनी सहमति कमेंट में दीजिए। तीसरा, अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को यह वीडियो भेजिए ताकि नोबेल तो हम लेके रहेंगे अभियान का पूरी दुनिया में प्रचार किया जा सके, इसे फैलाया जा सके। तो दोस्तों, नोबेल तो हम लेके रहेंगे जरूर सफल होगा। इस कामना के साथ अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।